दिनचर्या का बुरा असर पैंक्रियास पर भी पड़ता है स्वामी जी, और नतीजा इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो शुगर की बीमारी ना हो इसके लिए भी 5 योगाभ्यास नियमित रूप से कौन से करने चाहिए? एक तो बैठ करके तो मंडूकासन और योग मुद्रासन बेस्ट है। लेट करके सब सन्यासी अब शशकासन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 3 अभ्यास बड़े अप्रतिम है। पहले पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, फिर नौकासन लेट करके कर लें, और बैठ करके ये मंडूकासन कर लें। ऐसे देखो, ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ के ऐसे और ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है ना ये। अब ऐसे जिसने मंडूकासन और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके ऐसे कर लिया, ऐसे खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसके साथ मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, उठते ही इम्यूनोग्रिट ले लें। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस तक खत्म हो जाते हैं। डायबिटीज के कारण से नजर की कमजोरी, डायबिटीज के कारण से किडनी का खराब होना, डायबिटीज के कारण से न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, डायबिटीज के कारण से अंदर शरीर जर्जरित, खोखला, जैसे दीमक खा जाती है ऐसे अंदर से खोखला कर देती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अब नौकासन कर लो ऐसे, बड़ा जबरदस्त है। और लंबे सांस ही ले लो। खाली पेट इम्यूनोग्रिट लेने से न्यूरोपैथी नहीं होगी। जिनको आंखों की दिक्कत हो जाए, आंखों की दृष्टि क्षीण हो जाए तो आईग्रिट, और किडनी के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने गए तो रिनोग्रिट। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ऐसा ऐसे, जिससे डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस 100% खत्म हो जाते हैं। लंबे सांस लेने से भी बीपी, शुगर नॉर्मल होता है। स्वामी जी, अब बारी प्राणायाम की आ चुकी है, तो अच्छी नींद के लिए ध्यान बंद के साथ कर ले। हाँ, अच्छी नींद के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, एक सेशन आप करवा दें। चलो भाई, सब ब्रह्मचारी, सब हमारे सन्यासी, सब भस्त्री का, एक तो जो ब्रह्म का अनुसंधान करता है वो ब्रह्मचारी, और एक प्राणो ब्रह्मेति वजारत, जो प्राण ब्रह्म की उपासना करते हो गृहस्थ होकर के भी ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं। जो संयमी है वही सदाचारी है, जो सदाचारी है वही ब्रह्मचारी है। ये भस्त्री का बड़ा जबरदस्त है। ऐसे करें 2 से 5 मिनट। और जैसे अब कपालभाति, हमारे व्यास देव जी से लेकर के सारे सन्यासियों ने पूरे चर्बी को सुखा रखा है। ऐसा होना चाहिए शरीर, पेट के ऊपर चर्बी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमारे व्यास देव जी ने पूरी चर्बी का खोआ बना रखा है पूरा। ओंकार देव जी ने पूरे 6 पैक बनाने की होड़ लगी हुई है। हाँ, हमारे विश्वदेव जी भी, और जो है अभिषेक देव, और ये क्या नाम है, आदर्श है, उत्कर्ष। हाँ, पहले तो दुबला पतला था तो कोई मांस भी बढ़ गया इसका। हाँ, इसका भी थोड़ा, पहले वेट कम था, वेट भी बढ़ गया है। ये हमारे ईश देव जी तो जो अभी पहलवान जैसे लग रहे हैं, तो आप सब जानते हो इनको। ऐसे फोटो खींचे तो एक्सरे आते थे। जब तेज हवा चलती तो रस्सी से बांध के रखना पड़ता, कहीं उड़ ना जाए। अब देखो, अब मेरा 66-7 और ये 70 पर पहुंच गया अभी, क्योंकि मेरे से 2 इंच ज़्यादा बड़ी हाइट है। अच्छी बात है, गुरु से चेले सवाए होने चाहिए। तो योग करने से न अंडर वेट रहेंगे, न ओवर वेट रहेंगे। पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट, एकदम फिट। प्राणायाम की ये महिमा है। नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। कितना अच्छा है। देखो, योग करने से सब कुछ अच्छा होता है। फिर भी लोग, क्या दुर्भाग्य है लोगों का। सुबह सुबह रोज हम 7:56 पे इंडिया टीवी पे आते हैं, सबको
जागरूक करते भाई योग कर लो। बीमार होकर के जीना ये जीवन का अनादर है, भगवान के विधान का अनादर है। जो बीमार होकर के जीते और मरते हैं उनको अगले जन्म में भगवान मनुष्य बनाता है। बोले इसने मनुष्य धर्म का ठीक से पालन नहीं किया, इसको मनुष्य के शरीर को कैसे इस्तेमाल करना आता नहीं है। इसलिए जीते जी निरोगी हो जाओ और जाने से पहले, मौत से पहले निरोगी हो जाओ, नहीं तो अगले जन्म में जेनेटिक बीमारियां ऐसे पड़ेंगी, पैदा होते ही जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट डिजीज, और पता नहीं ब्रेन डिसऑर्डर्स, लिवर किडनी के डिसऑर्डर, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं पैदा होते ही बच्चों को, पैदाइशी ही। अच्छा स्वामी जी, प्रोटीन लीकेज न जाने क्या क्या, लोग धीरे धीरे जूनियर आर्थराइटिस, रोजाना हमारे साथ जुड़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। फायदा होगा, अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल।